आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के अंदर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए आपको, और क्लास 9th का एक ओवरऑल का गाइडेंस रहेगा। 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारे बेसिक क्लियर कर दूंगा ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं है। आपका ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, ठीक है। आपके 4 चैप्टर केमिस्ट्री में होते हैं, 3 चैप्टर बायो में होते हैं और करीब 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में होते हैं। बाकी सब सिलेबस से हट चुके हैं। पहले तो आपको साइंस को पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब आप साइंस ऑफ 9th क्लास में आएंगे आपको याद रखना है सिंपली नो रट्टा रूल। कुछ भी रट्टा मारना नहीं है। रूल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में है बच्चे बात? कंसेप्ट से ही न्यूमेरिकल होते हो, न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट बनता है। तुमसे मैं हूँ, मुझसे तुम हो टाइप चीज है। रन एनटीआर फॉलो करें और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मेरी बंदरों की सेना, आज आपको बताने वाला हूँ बहुत मस्त चीज में। आज इस वीडियो के अंदर सिंपल सा है, मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th के अंदर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए आपको, और क्लास 9th का एक ओवरऑल का एक गाइडेंस रहेगा। 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारे बेसिक क्लियर कर दूंगा ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। पहले तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपका ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, ठीक है। आपके 4 चैप्टर केमिस्ट्री में होते हैं, 3 चैप्टर बायो में होते हैं और करीब 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में होते हैं। बाकी सब सिलेबस से हट चुका है। तो अगर आपके पुरानी एनसीईआरटी है तो चैप्टर इसमें से टिक कर लेना, वो आपके आएंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद सब बेसिक स्ट्रैटेजी। पहले तो आपको साइंस को पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। साइंस जो भी आप अब तक पढ़ते थे उसमें काफी सारे पार्ट कई बच्चे रट भी लिया करते थे। तो याद रखना, जब आप साइंस ऑफ 9th क्लास में आएंगे आपको याद रखना है सिंपली नो रट्टा रूल। कुछ भी रट्टा मारना नहीं है। जब तक आपको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लाना है। रूल नंबर 1 नो रट्टा, रूल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आए बच्चे बात? थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जगहों पर आपको केमिस्ट्री में, कुछ जगह पे फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल जाएंगे, तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल्स विद स्टार्टिंग में टफ लगते हैं, विद प्रैक्टिस जैसे से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, इसके मैं क्लास में बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूँ। अब जो बच्चों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है गोट में पढ़ना, उनको पता है क्या भर भर के एक एक टॉपिक पे निचोड़ के इतने हर क्लास में 10-15 न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो साल के एंड तक आप ना मानते हो, आप देखोगे कि आपके अप्रोक्सीमेटली मोर देन अपन क्लास के अंदर 500,000 न्यूमेरिकल करके बैठे होंगे। दुनिया में पॉसिबल ही नहीं इसके बाहर क्वेश्चन बना पाना। हर चीज गेम न्यूमेरिकल्स का। ओलंपियाड्स में भी न्यूमेरिकल पे बहुत सवाल आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के साथ अच्छे होते जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक राइडिंग अ साइकिल। पहली बार में इतनी अच्छी नहीं चलाते, पर जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो साइकिल और बढ़िया चला जाते हो, बाद में तो एकदम हाथ छोड़ के भी लोग चला लेते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। क्या आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतनों से परफेक्शन आता जाएगा। तो वो प्रोफेसर कराएगा क्लास में, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th रूल इज, ठीक है, NCERT। जब कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए तो उसकी एक बार रीडिंग मार लेनी चाहिए। जब आप रीड करोगे तो जो आपने कंसेप्ट क्लास से पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे और सॉलिडिफाई भी हो जाएंगे। अगर आपने ये, और लास्ट चीज, ठीक है, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट। अब तक बिना टेस्ट के काम चल जाता था, टेस्ट एंड प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी पड़ेगी आपको कंपैरेटिवली। तो रोज के जहां तक अब तक आप 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं पढ़ते थे, अब एक्स्ट्रा क्लास के अलावा आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सब सब्जेक्ट मिला के बहुत हुआ तो 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग जो आपको अलग से निकाल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक चीज, ठीक है। और लास्ट चीज होती है रिवीजन। आपको रेगुलर रिवीजन सेशंस लेने होंगे। जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ तो फिर उसका रिवीजन कर लिया। सिलेबस जैसे ही खत्म होगा मैं खुद आपको आके 1 शॉट में रिवीजन करवाना स्टार्ट कराऊंगा। दीज आर ऑल बेसिक चीज। तो हम इसको बोलेंगे रन एनटीआर। रन एनटीआर। आपको 100 आउट ऑफ 100 अगर लाने हैं साइंस में तो आपको सिंपल एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो है रन एनटीआर स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आपने रन एनटीआर फॉलो करा तो आपको कोई भी नंबर लाने से रोक नहीं सकता। पहले तो नो रट्टा रूल, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे, बेटर होते जाओगे। रन हो गया, फिर उसके बाद जाएगा एनसीईआरटी को रीड करना प्रॉपर, फिर टेस्ट देना और फिर आखिरी में रिवीजन करना।
दिस इज एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी, तभी आपके 100 के आपके 99 भी नहीं 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बेसिक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और प्रोफेसर की क्लास में इसमें एक एक चीज के ऊपर अपन काम करेंगे, ठीक है। जैसे अभी नो रट्टा और अंडरस्टैंडिंग पे हम बहुत काम कर चुके हैं ऑलरेडी, इससे 4-5 क्लास हुई है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हम भर भर के ऑलरेडी मोर देन 50 से 60 न्यूमेरिकल्स हम क्लास में कर चुके हैं, क्लासरूम में लाइव लेक्चर्स में इतनी प्रैक्टिस हम क्लास में कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक ही चीजें और इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए रिवीजन में। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हुआ एक बार रिवाइज करा अब एग्जाम के पहले देखेंगे, नहीं। एक बार रिवीजन कर लिया, फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट ऐसे तरीके दूंगा कि 5 मिनट में पूरे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे आपके। वो कैसे करोगे, फिर 1 महीने बाद फिर से कर लिया 5 मिनट 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज, तो एक एक चीज आपकी होती जा रही है। पर ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप PW से नहीं कहीं और से भी पढ़ते हो, ठीक है, आप ट्यूशन में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, कोई कोचिंग में नहीं जाते, ऑलवेज फॉलो रन NTR। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए साइंस में तो यही फॉलो होते, सिंपल चीज होती है। सिलेबस की बात करें तो चालू करेंगे ऑल टाइम फेवरेट मेरा केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर होते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसमें से फर्स्ट 2 जो चैप्टर होते हैं टर्म 1 में आते हैं जनरली, और बचे हुए दोनों चैप्टर टर्म 2 में आते हैं, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 के चैप्टर से केमिस्ट्री पढ़ने का तरीके में क्या डिफरेंस आता है बेटा, इसमें आपको बहुत एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना पड़ता है कि जब आप कोई चीज को पढ़ रहे हो, कई सारी चीजें नहीं आती है, ठीक है, तो यू हैव टू यूज निमोनिक्स बहुत सारे पढ़ने के लिए। आपको अपने आप को एक साइंटिस्ट जैसे सोचना पड़ता है। मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक लैब में बैठा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहा हूं, अच्छा ये पिंक कलर आया, अच्छा ये कम पिंक आया, अच्छा ये कम पिंक आया, तो ये क्यों आया, किस लिए आया। यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मन मन में आपको खुद को साइंटिस्ट मानना पड़ेगा। तो स्टडी केमिस्ट्री एज इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो केमिस्ट्री हमेशा आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू लर्न करते हो, और केमिस्ट्री बनी भी ऐसी है, एक्सपेरिमेंट करा उससे कुछ कंक्लूजन निकाले, फिर और एक्सपेरिमेंट करा उससे कुछ और कंक्लूजन निकाले, ऐसे करते करते पूरा सिलेबस ही बन गया, ठीक है। तो ये 2 टर्म 2 में, 2 टर्म 1 में 2 टर्म 2 में। फिजिक्स में आते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में आते हैं 3 चैप्टर्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सिंपल सिंपल है। इसमें जनरली ये टर्म 1 में होता है और जनरली सेकेंड और थर्ड टर्म 2 में होते हैं, ठीक है। चैप्टर 5th 6th और 12th याद रखना, ये आखिरी का चैप्टर है। कई स्कूल में 2 चैप्टर टर्म 1 में करके 1 चैप्टर टर्म 2 में कर देते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, बहुत डिफरेंस नहीं आता। बायोलॉजी में लोगों को लगता है रट्टा मारना पड़ता है, नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना होता, आपको यहाँ थियरीज एंड अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि लोगों ने अजम्पशन माना कि सेल वॉल ऐसी होती है, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, वो अजम्पशन गलत हो गया, फिर किसी ने और बेटर अजम्पशन दिया। तो यहां पे आपका अप्रोच होना चाहिए, आपको एक अप्रोच होना चाहिए कि आपने भाई कुछ अज्यूम करा, कुछ हाइपोथेसिस ले ली, और फिर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट करा, बेटर हाइपोथेसिस दी गई, नई थियरी बनी गई। ये अप्रोच होना चाहिए इस चीज का, ना कि रट्टा। रट्टा मारोगे तो बायोलॉजी कभी नहीं हो पाएगा आपका। कई लोग बोलते हैं बायो में रटना पड़ता है, अगेन मैं बोल रहा हूं नो रट्टा रूल, साइंस में रट्टा रूल करो ही मत, ठीक है। तो इसमें आपको अप्रोच क्या होना चाहिए, एक थियरी आई, अब आपको उसको जज करना है, यू हैव टू जज द थियरी। यहां आपको जज करना है, अच्छा ये थियरी दी बेटा तूने, अच्छा वर्षो ये बोला, अच्छा बच्चू ये थियरी, ओ नो 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 ये तो गलत हो गई, कुछ और थियरी लाओ, अच्छा तुम लेकर आए हो ओमनी सेलुला एसेलुला, देखते हैं सही है गलत है, ये देखो एक्सपेरिमेंट में गलत हो रही है। तो आपको जज बनना है इसमें और कुछ नहीं। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट आप खुद को जज, सब सामने हर किसी को जज कर रहे हो। दुनिया में बोलते हैं डोंट जज एनीबॉडी ना, बायोलॉजी में सबको जज करेंगे हम, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। फिर प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरी के एग्जांपल, जैसे आप सेल जैसे चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, जैसे घर बनता है, जैसे सेल बनता है, जैसे घर में प्लास्टर होता है, घर के अंदर कुछ लोग होते हैं, कुछ गुस्से लोग होते हैं, कुछ घर के लड़ाकू लोग होते हैं, कुछ घर में पैसा कमा के लाते हैं, कुछ घर में सफाई का काम करते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, हर घर में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। सेल में भी सेम चीज है, सेल एक घर जैसा है। तो रियल लाइफ से कनेक्शन, रियल लाइफ कनेक्शन से समझते हैं, रियल लाइफ कनेक्शन ऐसे पढ़ाता है बायोलॉजी, बड़ा इजी होता है सब्जेक्ट। मैं एक बार पढ़ लो बायोलॉजी, 2-3 साल तक नहीं भूलते। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके ऊपर इतनी मीम मिल जाएगी, इसकी कोई हद ही नहीं। क्यों मिल जाएगी? कि उन्होंने पढ़ा था 9th क्लास में और आज तक नहीं भूले
कोई नहीं भूलता बायोलॉजी, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट एंड लीस्ट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है अगर आप 11th-12th में साइंस लेने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। 5 चैप्टर है, मोशन, फोर्स और अपना ग्रेविटेशन आता है टर्म 1 में, वर्क, एनर्जी और साउंड आता है टर्म 2 में। कभी ग्रेविटेशन भी टर्म 2 में आ जाता है, मतलब ऊपर नीचे करते रहते हैं अलग अलग स्कूल अपने हिसाब से। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझना, फिजिक्स इज प्योरली कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड चीज। यहां न्यूमेरिकल जितने करोगे इतना कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। कंसेप्ट से न्यूमेरिकल होते हैं और न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट होता है, तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक चीजें हैं। कई बच्चे सिर्फ थियरी पढ़ लेंगे, कंसेप्ट कर लेंगे, नंबर नहीं आएंगे, ना फिजिक्स समझ आएगा। कहीं सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंसेप्ट होगा ही नहीं। पैटर्न एनालिसिस कर लोगे अगर आप तो आपको गोल गोल घूम घूम के दोनों पे फोकस करना होता है। कंसेप्ट से ही न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल से ही कंसेप्ट बनता है। एक से दूसरे, दूसरे से तुमसे मैं हूं, मुझसे तुम हो टाइप चीज है ये। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भर भर के करनी है आपको, तभी आ पाएगा। स्पेसिफिकली ये सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे। स्टार्टिंग सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पड़ता है मोशन, क्योंकि पहली बार आप मैथमेटिक्स आ रहा है साइंस के अंदर। तो अब तक मैथ्स आपने पढ़ा था, मैथ्स में प्योर इक्वेशन है, कैलकुलेशन है, ये है वो है। अब आप मैथमेटिक्स से पहली बार रियल लाइफ एप्लीकेशन देखोगे कि असली जीवन में मैथ्स कैसे काम में आता है। तो वो जो लैंग्वेज है मैथ्स अब सिर्फ आपका रट्टा वो नहीं, वो फॉर्मूला लगा आंसर ना, मैथ्स को रियल लाइफ में समझने की लैंग्वेज होती है फिजिक्स, और बहुत इजीली समझ में आता है। देखो क्लास में हमने स्टार्टिंग में यहीं से करी है मोशन से, और अभी धड़ल्ले से ऐसे मोशन इस लेवल पर खत्म करेंगे। आपको ही मजा आना चाहिए एक एक चीज, तो कुछ भी नहीं रटना, सब कुछ कंसेप्ट है। अगेन फिर से शॉर्ट में बोलूंगा, एट द एंड ऑफ द डे रन NTR फॉलो करें और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। TY स्माइली, मिलते हैं क्लास में। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, लव यू।